हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज़ वसुंधरा ठाकुर एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ CAPF एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और उससे संबंधित कुछ अपडेट्स जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस बारी आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 4 अगस्त 2024 को होगा और ये रिटन एग्जामिनेशन जो है वो आपका ग्रुप ए और पुलिस फोर्सेस के लिए है, जिसमें आपके BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB रिलेटेड जितने भी फोर्सेस हैं वो इंक्लूड होते हैं। इस एग्ज़ाम की टोटल जो सीट्स इस बार है, नंबर ऑफ सीट्स है वो है 506। तो 506 सीटें जो है वो अवेलेबल है। ऑफ कोर्स रिजर्वेशन रहेगी एक्स सर्विसमैन के लिए जो कि 10% रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो नेशनैलिटी हमें पता ही है, इंडियन सिटीज़न के लिए ये होता है, आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए तभी आपको ये एग्ज़ाम आप भर सकते हो। उसके अलावा ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है। सो इट डज़ नॉट जस्ट डिमार्केट एनी काइंड ऑफ जेंडर या सेक्स। एज लिमिट आपका होना चाहिए 20 to 25 ईयर्स के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन और के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या इसके लिए मस्ट है। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। एज यू कैन सी, अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी फ्रॉम एन ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी। आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और आपके पास उसके प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट सब कुछ होने चाहिए। उसके अलावा आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको मीट करने चाहिए। फिजिकल और मेडिकल जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको मैं आगे बता दूंगी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो हैं आपको ज़रूरी हैं। फॉर्म कितने का है, ये जो जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं इसका उन्हें पता होना चाहिए कि 200 रुपीज़ का आपका ये फॉर्म है। बट इफ़ यू आर अ फीमेल SC और ST कैंडिडेट देन यू डू नॉट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ फी, यू आर कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड। और ये जो डेट है, लास्ट डेट जब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फी को फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो है 13 मई, ठीक है। और उसके अलावा आपको जो पेमेंट करनी है वो आपकी होनी चाहिए 14 मई तक। तो आप 13 लगा के चलो और लास्ट डेज तक मत रुकिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कई बार साइट पे। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म फिल करिए और उसके बाद उसको डन कर दीजिए, ठीक है। UPSC ऑनलाइन की साइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पे आपका पेमेंट भी हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया 14 मई तक आपकी लास्ट फी पेमेंट के बाद आपकी जो लास्ट डेट बनती है दैट इज़ 14 मई, ठीक है। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो यू कैन नॉट विड्रॉ योर नेम, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, किस तरह से ये सिलेबस इसका वर्क करता है, क्या है, बहुत बच्चों को डाउट है। ये सब चीज़ें जनरल है, सबको पता होती है, बट किस तरीके से इसका सिलेक्शन काम करता है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो 4 अगस्त 2024 को आपका ये एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। 2 पेपर्स रहेंगे इसमें टोटल। सबसे पहला है आपका पेपर 1 जो कि सुबह 10 बजे शुरू होगा दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है। सेकंड पेपर या पेपर 2 जिसे हम कहते हैं वो आपका होगा शाम 2 से 5, ठीक है, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। पेपर 1 में क्या क्या आता है, अब देखिए पेपर 1 में आपका आता है जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। 250 मार्क्स का ये पूरा जो है पेपर रहता है। इसमें MCQ ही रहेगा, MCQ फॉर्म रहेगी जिसमें आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस की अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है। पेपर 2 जो होता है वो MCQ नहीं होता। पेपर 2 इज कम्प्लीटली आपका एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, ये सब चीज़ें रहती हैं। और टोटल मार्क्स इसके कितने रहते हैं 200, ठीक है। 250 मार्क्स का पेपर 1 और 200 मार्क्स का पेपर 2, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होता है कि आपको ऐसे लिखना होता है। यू हैव द ऑप्शन वेदर यू वांट टू राइट इन इंग्लिश और हिंदी डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज। और लेकिन जो प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और ये सब चीज़ें होंगी वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में ही होंगी, ठीक है। कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट इन पेपर 2 दे राइट द आंसर्स ओनली इन द मीडियम अलाउड बाय द कमीशन, ठीक है। आपको जो मीडियम आपका होगा उसी में आपको लिखना पड़ेगा, उसके अलावा इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है।
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए हर एक पेपर में, ठीक है। जो भी कमीशन डिसाइड करेगा उसके अलावा पहले पेपर 1 इवैल्यूएट होगा, उसके बाद पेपर 2 इवैल्यूएट होगा। तो अगर आपके पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर नहीं होते, पेपर 2 कितना ही अच्छा लिखा हुआ होगा वो आपका चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों आपको पेपर के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो चाहिए, राइट। उसके अलावा आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकली आप कितने एफिशिएंट होने चाहिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एज इट इज़ जो है वो आपको इस स्लाइड में दिखा दिया। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये सब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो आपको रन करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वंस यू आर क्लेम्ड और डीम्ड एज मेडिकली फिट, उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, और इसे हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। जो कैंडिडेट्स मेडिकली अनफिट है लेकिन उन्हें रिव्यू मेडिकल बोर्ड एक बारी के लिए अलाउ कर देता है, ठीक है, तो उनको प्रोविजनली जो है इंटरव्यू देने दिया जाता है। इस पूरे प्रोसीजर के टोटल मार्क्स रहते हैं 150। जो इस इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, जो इससे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फिर उन्हें एक डैफ भरना पड़ता है, डीएफ, ठीक है, ताकि उसमें वो अपनी प्रेफरेंस बता सके कौन कौन सी फोर्सेस के लिए दे वांट टू बी एलिजिबल। एंड देन यू विल बी लाइक देयर विल बी अ मेरिट लिस्ट, जो किस बेसिस पे जो है आपको मार्क्स देगी कि आपके रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, सब कुछ इसमें आपका टोटल कितना बनता है, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रोसीजर जो है वो रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस में यानी पेपर 1 जो है आपका, उसमें क्या क्या आएगा, आपको थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज़ें आएंगी। जीएस की अगर मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस, इस सबसे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स नंबर 3 पर है, तो आपके करंट अफेयर्स जितने भी रिगार्डिंग म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, डे टू डे हैपनिंग्स, इंटरनेशनल इवेंट्स जो भी हैं वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहेगी। 4th विल बी और पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी। तो आपको ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको स्किप ना करें। नेक्स्ट ऑफ कोर्स हिस्ट्री, जीएस की बात हो और हिस्ट्री ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड द लास्ट टॉपिक विल बी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी भी आपको कवर करनी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको कवर करनी है, ठीक है। ये रहा आपका पेपर 1 जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है 250 नंबर का, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जो कि एक जनरल स्टडीज, एसे, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब चीज़ों का मिश्रण है। पार्ट ए जो है आपका, उसमें है आपका एसे टाइप क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको लॉन्ग फॉर्म में आंसर करना है, ठीक है। 80 मार्क्स का ये टोटल बनता है और इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से निकाले जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, इंडिया का ह्यूमन राइट इश्यूज हो गया, और इस तरीके के टॉपिक्स आपको गिवन होते हैं। पार्ट बी, अब 200 नंबर का पेपर है, 80 नंबर का तो ये हो गया ऊपर पार्ट ए। पार्ट बी 120 नंबर का है और इसमें क्या क्या है, इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, यू विल बी गिवन अ कॉम्प्रिहेंशन, उसको रीड करिए, आंसर बनाइए, प्रेसी राइटिंग, और बाकी आपको लैंग्वेज स्किल्स हैं, उसके साथ आपको थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ये सब भी दिया जाएगा। और आपका जो ग्रामर है वो भी इसमें आता है। थोड़ी सिंपल चीज़ें रहती हैं बट ग्रामर आता ज़रूर है, ठीक है, तो उसे मिस ना करें। ये देख सकते हैं आप कि आपका ये जो एलिजिबिलिटी है इसको फुलफिल करना है, आपकी कितने एज के अकॉर्डिंग आपका क्या हाइट होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, ये सब आपको जो है क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब तक्षशिला क्लासेस आपको कैसे हेल्प कर सकता है सीएपीएफ को क्रैक करने में। देखिए हमारा जो है 1 मई 2024 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है सीएपीएफ एसी 2024 एग्जाम के लिए, जिसमें आपकी रिवीजन क्लासेस से लेके आपको डीपीपीज मिलेंगी, मॉक टेस्ट रहेंगे रेगुलर, और पेपर 2 पे स्पेशल फोकस रहेगा बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को राइटिंग सेक्शन में ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। एमसीक्यू तो ऐसा होता है कि आप अगर सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो कवर हो जाता है, बट सीएपीएफ का एक जो एज है वो क्या है, आपका पेपर 2 जो प्योरली रिटन एंड सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। तो हम उस पर स्पेशल फोकस देते हैं। आई माई सेल्फ विल बी टेकिंग क्लासेस ऑन इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं सो यू विल गेट अ डिस्काउंट अप टू 25% एंड यू कैन विजिट अस हमारे ऑफलाइन सेंटर पे, जो कि आपको पता है सेक्टर 36D, 1st फ्लोर चंडीगढ़। और आपके पास स्क्रीन पे ईमेल, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ गिवन है, आप कहीं भी हमें
मेल कर सकते हैं, चाहे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग वुड बी बेटर ऑप्शन आई गेस। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। ठीक है, हम आपको अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे और हम आपको आंसर राइटिंग जो भी सिखाएंगे ना वो रोज सिखाएंगे। सो एवरी डे यू विल बी टॉट हाउ टू राइट एन एसे, हाउ टू राइट अ कॉम्प्रीहेंशन, how to analyze a comprehension, how to write a précis, everything will be taught to you, so you don't have to worry। ठीक है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, आप लोग जानते हैं, और हमारे अच्छे खासे रिजल्ट्स भी इस फील्ड में रहे हैं। ठीक है, तो और क्या क्या फीचर्स हैं, इस बार तक्षशिला क्लासेस आपके लिए क्या नया लेके आया है वो सब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा जो 1 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको उसमें मिलते हैं पहले तो 50+ ऐसे टॉपिक्स, तो हम आपको 50 से ज़्यादा टॉपिक्स देंगे ताकि आप अपने राइटिंग स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकें। सारे टॉपिक्स करंट होंगे, फ्रेश होंगे, ताकि आपको अगर वो एग्जाम में आ जाए तो आपके पास मटेरियल या डेटा की कमी ना हो। ठीक है, मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा होता है कि लिखते हुए उनको ये नहीं पता लगता कि अब और क्या लिखें, राइट। डेली आंसर राइटिंग विल बी टॉट। ऐसा नहीं है कि आज लिखवाया कल नहीं, कल लिखवाया, ऐसा कुछ नहीं होगा। एवरी डे यू विल बी टॉट समथिंग न्यू। मॉक टेस्ट आपको पूरे मिलेंगे, फुल फ्लैश मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे। PYQs का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन और रोल रहेगा, बिकॉज हमें पता है कि UPSC के एग्जाम्स में PYQs जो है वो सबसे ज़्यादा डील ब्रेकर होते हैं, तो उसकी रिविजन और प्रैक्टिस जो है वो कम्प्लीटली कराई जाएगी। उसके अलावा हर बच्चे को एक इंडिविजुअल जो गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है रिगार्डिंग एनीथिंग, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस विद यू। तो अगर आपको कुछ भी इस तरीके की डिफ़िकल्टी है या आपको लगता है कि मतलब मुझे पर्सनली बैठ के पढ़ना है, मुझे क्लास के बीच में समझ नहीं आता, सो दैट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय अस, यू डू नॉट हैव टू वरी। सो आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग हियर, द 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, उसके साथ हमारा एड्रेस है। तो अब देर मत करो, आपके पास बहुत कम टाइम है और एग्ज़ाम की जो डेट भी आ चुकी है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो अब आपको जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके एनरोल करा लेना चाहिए, ताकि आपका जो है रिज़ल्ट इस बार बहुत अच्छा बन सके। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्हें पता बहुत कुछ होता है बट एक गाइडेंस की उनको कमी रहती है, एक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता कि कहाँ से हम चीज़ों को अप्रोच करें, कहाँ से हम स्टार्ट करें, कहाँ एंड करें। तो वो चीज़ें विल कम लाइक विल बी ओके व्हेन यू कम टू अस। ठीक है, आपको उस चीज़ में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, राइट। सो दिस वॉज इट। आपको कोई भी और डिटेल्स चाहिए, डू लेट मी नो, डू कॉन्टैक्ट अस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।